हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1 and 2 डेकेड्स। हमको 1 और 2 डेकेड्स के बाद पॉपुलेशन फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ पे गिवन क्या है, ईयर और पॉपुलेशन गिवन है। 1930 से 1970 तक की पॉपुलेशन गिवन है। ठीक, हमको तीनों मेथड्स यूज करना है, यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, यूजिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड एंड यूजिंग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तीनों मेथड से पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है आफ्टर 1 और 2 डेकेड्स, 1 और 2 डेकेड्स के बाद, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक, तो हम टेबल बनाएंगे फर्स्ट ईयर का, देन पॉपुलेशन। सो हम टेबल बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम में ईयर रहेगा, सेकंड में पॉपुलेशन, थर्ड में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। सो यहाँ पे ईयर हम लिख लेंगे, पॉपुलेशन गिवन है उसको लिख लेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन में हम जो इंक्रीज हुआ है वो लिखेंगे हम। ठीक, सो फर्स्ट वाला में कुछ नहीं लिखाएगा क्योंकि इंक्रीज फाइंड करने के लिए कुछ डिफरेंस होना चाहिए, राइट। सो 28,000 माइनस 25,000 इज 3,000। ठीक है, तो ये आ गया 3,000। नाउ 34,000 माइनस 28,000 6,000। ठीक, 42,000 माइनस 34,000 कितना होता है 8,000, राइट। 47,000 माइनस 42,000 क्या हो जाएगा 5,000। ठीक, अब हम इसका टोटल लिखेंगे, इन सब का टोटल कितना आएगा 22,000, राइट। फिर हम फाइंड करेंगे एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये एवरेज फाइंड करना है। ठीक, ये टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। सो एवरेज कितना हो जाएगा 22,000 डिवाइड बाय 4। ठीक, सो ये आ जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू 5500। ठीक, नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 1 डेकेड में n+1 यूज करेंगे हम। अर्थमेटिक इंक्रीज में फॉर्मूला क्या होता है Pn इक्वल्स टू P0 प्लस एन एक्स बार। ठीक, सो 1 डेकेड्स में n 1 हो जाएगा। सो पॉपुलेशन इन 1980 किसके इक्वल हो जाएगा, पॉपुलेशन इन 1970 प्लस n क्या है 1 है, एक्स बार क्या है 5500। ठीक, so population 1980 will be equals to 47,000 plus 5,500 which is equals to 52,500, right। next population after 2 decades, 2 decades के बाद n equals to 2 यूज करेंगे। so population 1990 किसके इक्वल हो जाएगा, population in 1970 plus 2 into x bar 5,500। ठीक, so population in 1990 will be equals to 47,000 plus 11,000 which is equals to 58,000, right। now we will use geometric increase method, right। so यहाँ पे ईयर गिवन है हमारे पास, पॉपुलेशन भी गिवन है। ठीक, सो इसका जो थर्ड कॉलम होता है वो क्या होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जो फोर्थ कॉलम वो क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट, विच इज ग्रोथ रेट। ठीक, सो यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ जाएगा, माइनस करने से 28 माइनस 25 3,000, 34 माइनस 28 इज 6,000, 42,000 माइनस 34,000 इज 8,000, 47,000 माइनस 42,000 5,000। ठीक, अब हमारे को परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज बाय जो इनिशियल नंबर होता है। परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इंक्रीज होता है बाय द इनिशियल वैल्यू जो होती है इनटू 100 वो होता है ग्रोथ रेट। ठीक, तो ये क्या है 3,000 कितने में इंक्रीज है 25,000 में इनटू 100। ठीक, वैसे ही 6,000 कितने में इंक्रीज है 28,000 में इनटू 100। ठीक, वैसे ही 8,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इसका 34,000 इनटू 100। वैसे ही 5,000 डिवाइड बाय 42,000 इंटू 100, ये आ जाएगा, सबकी वैल्यूज आ जाएगी, राइट। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लेना। सो नेक्स्ट विल फाइंड एवरेज ग्रोथ रेट यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब एवरेज ग्रोथ रेट हमको फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन से, तो फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल्स टू रूट ओवर कितने नंबर्स हैं 4 नंबर्स हैं। ठीक, वैल्यू क्या है 12 इंटू 21.4 इंटू 23.5 इंटू 11.9। सो आर की वैल्यू आ जाएगी 16.37%, राइट। नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 1 डेकेड n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का Pn इक्वल्स टू P0 1 प्लस R बाय 100 होल्स टू द पावर n, वेर n आर द डेकेड्स। सो एक डेकेड के बाद n 1 यूज करेंगे। ठीक, तो वैसे ही पॉपुलेशन इन 1980 इक्वल्स टू 47,000 1 प्लस R की वैल्यू क्या आई है 16.37 बाय 100 होल टू द पावर 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 54693.9। ठीक, सो पॉपुलेशन इन 1980 विल बी इक्वल्स टू 54693.9। ठीक, नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 2 डेकेड्स
मीन्स n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. सो पॉपुलेशन इन 1990 विल बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 1970 विच इज़ 47,000. 1 प्लस r की वैल्यू क्या है 16.37 बाय 100 होल पावर n कितना है 2 डेकेड्स होल पावर 2. So population in 1990 will be equals to 63647.29, right? Now the third method, incremental increase method. ठीक, using incremental increase method, ईयर यहाँ पे है हमारे पास गिवन, पॉपुलेशन गिवन है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक कॉलम बनेगा, एक बनेगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज. ठीक, नॉर्मल इंक्रीज करना है हमको, परसेंटेज इंक्रीज नहीं करना है इसमें. ठीक, सो ये क्या हो जाएगा 28,000 माइनस 25,000 3,000, 34,000 माइनस 28,000 6,000, 42,000 minus 34,000 is 8,000, 47,000 minus 42,000 is 5,000. ठीक, इंक्रीमेंटल इंक्रीज में हम इनका इंक्रीज फाइंड करेंगे. 6,000 माइनस 3,000 is 3,000, 8,000 माइनस 6,000 is 2,000, 5,000 माइनस 8,000 is माइनस 3,000. ठीक, इसमें हम प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेते हैं. ठीक, अब हमको लिखना है एवरेज पर डेकेड. तो एक्स बार जो होता है वो इसका एडिशन होता है. ठीक, और जो वाई बार होता है वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज होता है. राइट, सो इसका एवरेज फाइंड करेंगे 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 बाय 4 इज इक्वल्स टू 5,500. राइट, वाई बार इक्वल्स टू 3,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000 बाय 3 इज 2,000 बाय 3. नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 1 डेकेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज में, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार होता है. राइट, now population after 1 decade, population in 1980 will be equals to 47,000, population in 1970 plus after 1 decade n 1 हो जाएगा into x bar 5,500 आया है प्लस n plus 1/2 into y bar. ठीक, तो population in 1980 आ जाएगी 53166.66. राइट, नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 2 डेकेड n इक्वल्स टू 2 यूज करेंगे तो पॉपुलेशन इन 1990 हो जाएगी 47,000 प्लस 2 इंटू एक्स बार प्लस n प्लस 1/2 इंटू वाई बार. ठीक, ये सब कैंसिल हो जाएगा. सो पॉपुलेशन इन 1990 आ जाएगी 60,000. सो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर डूइंग द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन नंबर 2, हमको पॉपुलेशन फाइंड करनी है आफ्टर 3 डेकेड्स यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड. ठीक, गिवन क्या है, ईयर गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है. ठीक, सो हमको यूज करना है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड. राइट, सो हम टेबल बना लेंगे. फर्स्ट कॉलम में ईयर, नेक्स्ट में पॉपुलेशन, थर्ड में इंक्रीज इन पॉपुलेशन. राइट, सो यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या आ जाएगी 28,000 माइनस 25,000 3,000 हो जाएगा. वैसे ही 34,000 माइनस 28,000 इज 6,000, 42,000 माइनस 34,000 इज 8,000, 47,000 माइनस 42,000 इज 5,000. ठीक, सो ये टोटल आ जाएगा 22,000. फिर नाउ वी विल फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या होता है सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर. एवरेज क्या हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू टोटल बाय 4 which is equals to x bar equals to 5,500. Now we have to find population after 3 decades. So n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. So population in 2050, 3 डेकेड का मतलब होता है 30 साल बाद. एक डेकेड में 10 years होते हैं. राइट, सो पॉपुलेशन इन 2050 विल बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2020 प्लस 3 इंटू एक्स बार. ठीक, so population in 2050 will be equals to 63,500. Right, so this is the correct answer. Now question number 3, determine the feature population of city in 2040 by arithmetic increase method and geometric increase method. हमको population find करनी है 2040 में using these two methods. Right, given क्या है year given है, population given है. ठीक, so firstly we will use arithmetic increase method. ठीक, so उसमें हम टेबल कैसे बनाएंगे year का, population का, फिर increase in population का. ठीक, सो वैसे ही हम फाइंड करेंगे 28,000 माइनस 25,000 3,000 आ जाएगा. 34,000 माइनस 28,000 6,000 आ जाएगा. 42,000 माइनस 34,000 8,000 आ जाएगा. और 47,000 माइनस 42,000 5,000 आ जाएगा. ठीक, इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 22,000. ठीक, नाउ एवरेज रेट एक्स बार क्या हो जाएगा 22,000 बाय 4 इज 5,500 हो जाएगा. ठीक, नाउ हमको पॉपुलेशन 2040 की फाइंड करनी है. ठीक, गिवन क्या है 2010 गिवन है. 10 से लेके 40 तक कितना डिफरेंस है 30 ईयर्स का डिफरेंस है.
30 years means 3 decades. So n will be equals to 3. ठीक. सो फॉर्मूला क्या होता है, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार होता है. ठीक. सो पॉपुलेशन इन 2040 विल बी इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2010 प्लस एन. एन क्या है, 3 है. एक्स बार क्या आया है, 5500. ठीक. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 47,000 प्लस 3 इंटू 5500. ये आ जाएगा पॉपुलेशन इन 2040 इक्वल्स टू 63,500. राइट. नाउ वी विल यूज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. ठीक. नेक्स्ट मेथड हमको क्या बोला है, यूज़ करने ज्योमेट्रिक इंक्रीज. ठीक. सो टेबल बनाएंगे हम ईयर का, पॉपुलेशन का, नेक्स्ट कॉलम में इंक्रीज इन पॉपुलेशन का, उसके नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ठीक. सो वैसे ही इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज भी वैसे ही फाइंड करेंगे. जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय इनिशियल नंबर इंटू 100 हो जाएगा. सो 3000 बाय 25,000 इंटू 100. ठीक. वैल्यू आ जाएगी 12%. वैसे ही यहाँ आ जाएगा 6,000 बाय 28,000 इंटू 100. वैल्यू आ जाएगी 21.4%. वैसे ही यहाँ पे 8,000 बाय 34,000 इंटू 100. वैल्यू आ जाएगी 23.5. वैसे ही यहाँ फाइंड करेंगे 5,000 बाय 42,000 इंटू 100. वैल्यू आ जाएगी 11.9%. ठीक. नाउ वी विल फाइंड द एवरेज ग्रोथ रेट आर. इसका मीन फाइंड करते हैं हम. एवरेज ग्रोथ रेट आर क्या हो जाएगा, रूट ओवर कितने नंबर्स हैं, 4. तो 4 का रूट हो जाएगा ये. वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 21.4 इंटू 23.5 इंटू 11.9. सो वैल्यू आ जाएगी आर की 16.37%. ठीक. नाउ द पॉपुलेशन इन 2040. फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन मेथड में, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर एन. ठीक. पॉपुलेशन इन 2040 फाइंड करना है, मीन्स 3 डेकेड्स के बाद, 2010 के 3 डेकेड्स के बाद. ठीक. सो population in 2040 equals to population in 2010 ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर 3. ठीक. सो हम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे. पॉपुलेशन इन 2040 इक्वल्स टू 74066.35. सो दिस इज द करेक्ट आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. एंड अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से वैल्यू क्या आती है, 63,500. राइट. Thank you so much.